Assalamualaikum class 10. Hope you all will be good and you are taking my online lectures. We have done unit number 2 Chinese New Year. Today I am going to continue direct and indirect narration. Today date is 1st July 2020. It's my 11th lecture and day is Wednesday. I am going to start imperative sentence. In my previous lecture I told you about direct and indirect statements. How we will change direct statement into indirect statements. 3 rules I told you. We will change pronoun, we will change tenses, and we also change certain words. See imperative sentence. An imperative sentence is a sentence that tells someone to do something. यानी imperative sentence वो sentence है जिसमें किसी भी शख्स को कुछ करने का बोला जाएगा. Gives advice, नसीहत की जाएगी, और instructions or that express और रिक्वेस्ट और कमांड, जिसमें कमांड या रिक्वेस्ट की जाएगी या इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी. जितने भी ऐसे सेंटेंसेस हैं वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होंगे. एन इम्पेरेटिव सेंटेंस यूजुअली हैज़ नो ऑब्वियस सब्जेक्ट. इम्पेरेटिव सेंटेंस में ऑब्वियस सब्जेक्ट नहीं होगा. इट स्टार्ट विद द वर्ब सच एज गो टू वर्क. गो इज़ वर्ब, यू नो, गो वर्ब है. ऐसे सेंटेंसेस मोस्टली फॉर्म ऑफ वर्ब से स्टार्ट होंगे. इफ़ वी आर गोइंग टू मेक नेगेटिव वी राइट डू नॉट, do that, do not do that, and be quiet. So these sentences started with the form of verb, and if we make negative we write do not. We don't have interrogative sentence. इनमें interrogative sentences नहीं होंगे. And we don't have obvious verb. हम इसमें कोई subject नहीं होगा. Start में जिस तरह you go to work, यहाँ हमने कोई भी subject नहीं लिखा हुआ. These are the identification of imperative sentences. See the rules. Following are the rules. In imperative sentences we use to or not to. हम to or not to लिखते हैं in place of that. Assertive sentences में हम reporting and reported speech को ज्वाइन करते हुए conjunction that लगा रहे थे. And in these sentences we write to or not to. अगर negative sentence होगा हम not to लगाएंगे, अगर positive sentence होगा हम to लगाएंगे instead of that. कंजक्शन डैट की जगह हम टू और नॉट टू लगाएंगे. अकॉर्डिंग टू पॉजिटिव पोजिशन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, सेड इज चेंज्ड इनटू कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर्ड, फॉरबेड, एडवाइस, बैक्ड एटसेट्रा. यानी रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वाइटेड कॉमर्स में होती है, इन्वाइटेड कॉमर्स में जो स्पीच होगी उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंगली वी विल चेंज सेड इनटू कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, फॉरबेड, एडवाइस एंड बैक्ड एटसेट्रा. यानी इनमें ये चेंज हो जाएगा. वी चेंज प्रोनाउन एंड सर्टेन वर्ड्स. इसमें हम प्रोनाउंस को, सर्टेन वर्ड्स को चेंज करेंगे. टेंस चेंज नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है तो हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लिखेंगे. टू के बाद सेकेंड या थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं आएगी. यू हैव टू रिमेंबर इट. अगर नोट टू भी है, नोट टू के बाद भी फॉर्म ऑफ वर्ब चेंज नहीं होती, इसलिए टेंसेस चेंज नहीं होंगे. इसमें सिर्फ certain words and pronouns change होंगे. For example, he said go to work. I am writing the same, go to work. He instructed. We will omit these inverted commas. Inverted commas को हम हटा के to लिखेंगे that की जगह. He instructed to go to work. टेंस चेंज नहीं होगा. to के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी. to go to work. I said don't do that. I forbade. इस सेंटेंस को हम to फॉर्म में लिख सकते हैं या डू नॉट की जगह हम फॉरबेड लिखेंगे, यानी मना किया. आई फॉरबेड, मैंने मना किया टू डू डैट, के ऐसा नहीं करना, यानी मैंने ऐसे करने से मना किया. या आई ऑर्डर नॉट टू डू डैट. डू नॉट जब भी आएगा हम नॉट टू लिखाएंगे यहाँ, और यहाँ डू ही आएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी. आई ऑर्डर नॉट टू डू डैट. शी सेड बी क्वाइट. शी एडवाइज्ड. We omit inverted commas and write to. She advised to be quiet. I hope you understand. It's very easy if you learn the rules. कि इसमें जब हम inverted commas को omit करेंगे हम to और not to लगाएंगे. अगर negative sentence होगा हम not to लगाएंगे या forbade लगाएंगे, और positive में हम to लगाएंगे. इसमें जो फर्स्ट फॉर्म है तो फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी, टेंसेस चेंज नहीं होंगे. इसमें सिर्फ प्रोनाउंस या सर्टेन वर्ड्स अगर आ जाते हैं तो हम उनको चेंज करेंगे, अदरवाइज़ इसमें कोई भी चीज़ चेंज नहीं होगी. इस तरह इस फर्स्ट सेंटेंस में गो टू वर्क, आई जस्ट राइट टू गो टू वर्क, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हुआ. सीधा एक्सरसाइज.
See first sentence. I said to the visitor, go away from here. अब यहाँ here certain words है, तो here को हम there में चेंज करेंगे। अब visitor को कहा गया है go away from there. I told or ordered, दोनों ठीक हैं, told भी लिख सकते हैं, ordered भी लिख सकते हैं। I ordered the visitor, inverted commas, we will omit inverted commas and write to visitors to go away from there. Here को हमने there में चेंज किया है। The beggar said to me, give me food for my children, please. Please is request, so we will write requested. The beggar said change into requested. The beggar requested me to give me change with beggar and it become him. प्रोनाउंस चेंज होंगे। फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन हमेशा सब्जेक्ट के साथ चेंज होगा। फर्स्ट पर्सन को हमने बैगर के साथ चेंज करना है। मी चेंज विद द बैगर एंड इट बिकम हिम। गिव हिम फूड फॉर हिज, माई चेंज इनटू हिज चिल्ड्रन। अब माई पॉजेसिव केस है, हमने यहाँ पॉजेसिव केस ही लिखना है। माई को हमने बैगर से चेंज करना है, इट बिकम हिज। यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस है, इसलिए हमने यहाँ हिम लिखा है। यहाँ माई पॉजेसिव केस है, इसलिए हमने यहाँ पर हिज लिखा है। हिज चिल्ड्रन। द बैगर रिक्वेस्टेड मी to give him food for his children. I hope you understand. I told you how we will change pronoun. First person I, we, me, my, us, our, ये सब जो है सब्जेक्ट के साथ, रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट के साथ चेंज होंगे। अगर यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो हमने यहाँ पर उसका ऑब्जेक्टिव केस ही लिखना है। जिस तरह बैगर ही होगा, ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा। पॉजेसिव केस माई का हिज होना चाहिए, तो हिज चिल्ड्रन ही होना चाहिए यहाँ। He said to her, do not tell a lie. She advised her not to tell a lie, or she forbade to tell a lie. दोनों तरह से ठीक है, not to भी ठीक है। She advised her not to tell a lie. इसमें कुछ भी चेंज नहीं होगा, we will just write not to. इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह हमने not to लिखा है। The doctor said to me, show me your tongue. अब मी के साथ योर को चेंज करना है। योर इज़ सेकंड पर्सन एंड मी इज़ फर्स्ट पर्सन। मी को डॉक्टर के साथ चेंज करना है, योर को मी के साथ चेंज करना है। हाउ वी विल चेंज? द डॉक्टर टोल्ड मी टू शो, मी को डॉक्टर के साथ चेंज किया हिम, एंड योर को मी के साथ चेंज किया माय। पॉजेसिव केस है योर और मी का पॉजेसिव केस माय होगा, इसलिए हमने यहाँ माय लिखा है। द डॉक्टर टोल्ड मी टू शो हिम माय टंग। आई होप यू अंडरस्टैंड हाउ वी आर चेंजिंग प्रोनाउन, बिकॉज इन ऑल kind of sentences we will change pronoun, we will change certain words. The policeman said to the driver, show me your license. The policeman ordered the driver to show him. me को हमने policeman के साथ change करना है, and his, your को हमने driver के साथ, and it become his. show him his license. The magistrate said to the policeman, arrest this pickpocketer. So this changed into that. See, the manager ordered the policeman to, we write to, and then to arrest that pickpocketer. She said to her, kindly forgive me this time. This time changed into that time. And kindly is written please या kindly अगर आएगा तो we write requested. She requested her to kindly forgive her. me change with she, her that time. क्योंकि me फर्स्ट पर्सन है, इसको she से चेंज करेंगे और it become her. ऑब्जेक्टिव केस her है she का, तो इसलिए हमने यहाँ her लिखा है। He said to us, do not waste my time. He advised us not to waste his time. my को हमने he से चेंज किया, his हो गया, his time. and do not था, इसलिए हमने यहाँ पर not to लिखा है। He advised us not to waste his time. They said to him, take a bath very early in the morning. He advised him to take a bath very early in the morning. We are not going to change any sentence or any word here because there is no pronoun. We just write to. He said to her children, pray 5 times a day.
he advised her children to pray 5 times in a day. So we will not change this sentence because we don't have pronoun or certain words. Pronoun या certain words इस sentence में नहीं है. We will just write it. We write to pray for 5 times in a day. I hope you have understand. I told you how to change pronoun and how we change sentence, imperative sentence into indirect narration. I hope you have understand. Best of luck. Try to do practice. I shall give you some exercise to solve it. It will be helpful to learn to your own. Allah Hafiz.